तो गाइस कैसे हो आप लोग। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मैं डेली बेसिस पे जो है ब्लैक कलर का टी शर्ट पहनकर आ जाता हूँ। मेरे जितने भी अभी लास्ट के 10 वीडियोस देखोगे आपने, उसमें मैं ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन रखा हूँ। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आपके पास क्या सिंगल टी शर्ट है ब्लैक कलर में जो आप डेली बेसिस पे ये पहनते हो। तो गाइस मैं कपड़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और बेसिकली मैं जो है ब्लैक वाइट और कभी कभी ग्रे कलर का टी शर्ट ही लेता हूँ। टी शर्ट बहुत सारे बट सिर्फ यही 3 कलर प्रेफर करता हूँ। कोई इसमें टेंशन नहीं रहता कि यार आज ये पहनना है कल वो पहनना है। सब कुछ सेम है, जो सामने आया उठा के पहन लो। बट हाँ, सारे अलग अलग होते हैं, वो एक ही चीज़ मैं यूज़ नहीं करता। और उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है कि कपड़े ये चेंज करने वो चेंज करने में, वैसा कुछ भी नहीं करता। तो जो होता है सामने वही पहन लेता हूँ मैं। और सोचा कि चलो आज कुछ चेंज करते, तो आज मैंने ग्रे कलर का टी शर्ट पहना हुआ है। वो आपको टाइटल और थंबनेल से पता लग गया हो कि आज जो वीडियो बनने वाली है बहुत ही डिमांडिंग वीडियो थी कि थाईलैंड का जो ट्रिप है वो कैसे प्लान किया जाए, सस्ते में कैसे प्लान किया जाए, तो बजट में कैसे प्लान किया जाए और सारा कुछ इंक्लूड करके। तो मैंने एक रफली एस्टिमेट बनाया हुआ है कि कितना खर्चा आएगा आपका फ्लाइट में, कितना खर्चा आएगा आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कितना खर्चा आएगा आपका वीज़ा में, कितना खर्चा आएगा आपके होटल बुकिंग में। सारा कुछ मैंने एक एस्टिमेट बना रखा है। तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो बिकॉज सारी डिटेल आपको लेनी है। और ये मैंने इसके बेसिस बनाया कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 10 डेज़ का आप ट्रिप प्लान कर रहे हो। उस 10 डेज़ के ट्रिप के बेसिस पे मैंने फ़्लाइट से लेकर लास्ट डे का कॉस्ट तक सारा कुछ इंक्लूड किया है और उसका कितना खर्चा आएगा वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो ये पूरा देखना आप। और शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद कैसे करना है। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो मैंने डिवाइड किया है फ़्लाइट का, कि फ़्लाइट में कितने खर्चे आएंगे। सेकंड मैंने डिवाइड किया है कि आपकी जो होटल की बुकिंग होगी ये कितना खर्चा आएगा उसमें, होटल हॉस्टल कुछ भी हो। थर्ड जो मैंने खर्च किया है उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपका क्या स्पेंड होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैंने कैब्स भी इंक्लूड किया हुआ है। और लास्ट जो मैंने किया है कि आपका जो फूड का एक्सपेंसेस होंगे 10 डेज़ के लिए वो कितना होगा, वो सारा कुछ मैंने इंक्लूड कर रखा है। तो मैंने 4 में डिवाइड किया है इसको और उसमें आपको एक एक करके बताऊंगा कैसे करना है ये। तो सबसे पहले आते हैं फ़्लाइट पे। तो गाइज फ़्लाइट जो बुक करनी है, आप ट्राई करना कि अगर आप थाईलैंड की फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो मिनिमम जो है 1 महीने से 2 महीने पहले आप फ़्लाइट बुक करना। उस टाइम आपको चिपेस्ट फ़्लाइट दिखेगी। सेकेंड जो है आपको कहाँ से बुक करना है, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ skyscanner.com। और मैंने जितने भी कंट्रीज़ ट्रैवल किए हैं मैंने सिर्फ एक ही वेबसाइट से बुक किया है, वो है skyscanner.com। आपको अगर देखना है कि कैसे सस्ते में फ़्लाइट बुक करनी है थाईलैंड की या फिर कोई और कंट्री की या फिर विद इन इंडिया, कि कैसे आपको सस्ते में टिकट बुक करनी है, तो आई बटन शायद यहाँ पे या फिर यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कि उस वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है कि स्काई स्कैनर के थ्रू आप कैसे फ़्लाइट सस्ती में बुक कर सकते हो, कौन से मंथ में बुक करना है, कौन सा डेट सस्ती आ रही है और कौन से लोकेशन से कौन से लोकेशन तक का सबसे सस्ती फ़्लाइट है विद इन कंट्री, आउटसाइड कंट्री। वो आपको पूरी डिटेल पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ पूरी बताई हुई है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो आपका फ़्लाइट है। फ़्लाइट की कॉस्ट मैक्सिमम जो है विद इन 15,000 में आना चाहिए। इंडिया से थाईलैंड, थाईलैंड से इंडिया, इसकी जो कॉस्ट है वो 15,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए अगर आपने 1 से 2 महीने पहले बुक किया है तो। और इससे सस्ती भी फ़्लाइट हो सकती है। मैं जब फर्स्ट टाइम मैं थाईलैंड गया था कोविड से पहले, उस टाइम मेरी जो फ़्लाइट की कॉस्ट थी, रिटर्न फ़्लाइट टिकट की कॉस्ट थी, वो 6,700 रुपीज़ इसकी कॉस्ट थी। सो बेसिकली विद इन 7,000 आना जाना दोनों हो गया था। 7,000 के अंदर मेरा वो फ्लाइट हो गया था। अभी मैं इसको डबल लेकर चल रहा हूँ बिकॉज कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, फ्लाइट भी महंगी हो गई है। तो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि 15,000 जो है आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट होगा इंडिया से थाईलैंड, थाईलैंड से इंडिया। सेकंड आते हैं होटल बुकिंग। सो अगर आप सोलो पे जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप सोलो पे जा रहे हो तो हमेशा आप हॉस्टल बुक करना। बेनिफिट क्या होता है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से मिलते हो, उनका कल्चर आप जानते हो, लोगों से बात करते हो आप। और एक तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो सस्ता होता है। मैंने जो लास्ट टाइम जब मैं गया था, अभी लास्ट 2 मंथ्स पहले जब मैं गया था, तो एक हॉस्टल था प्लॉय हॉस्टल, PLOY, प्लॉय हॉस्टल। उसका आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि मैंने 1 नाइट का जो मैंने पे किया है वो 80 रुपीज़ पे किया है विथ ब्रेकफास्ट। सो जो भी मैं कॉस्ट आपको बता रहा हूँ सारा कुछ INR इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ, आप उसको थाई में कन्वर्ट कर लो। और अगर थाई में कन्वर्ट कर दो 2.25 से उसको आप डिवाइड कर लो तो आपको थाई करेंसी आ जाएगा वो। अभी मैं सारा कुछ इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ। तो होटल बुकिंग जो है, होटल अगर आप अकेला जा रहा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमेशा सोलो में, हमेशा आप रिकमेंड, मैं रिकमेंड करता हूँ, आप रिकमेंड नहीं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा हॉस्टल ले।
एक तो सस्ता होता है, सेकंड है कि बहुत सारे कंट्रीज़ के लोगों से आप मिलते हो, उसके कल्चर को जानते हो, उनके साथ एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप उनसे सीख सकते हो और अपनी ज्ञान भी बांट सकते हो। तो ये है हॉस्टल का। हॉस्टल आपको जो है मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि डे बेसिस पे आप हॉस्टल में आपका 150 से 200 रुपीज़ पर नाइट का कॉस्ट आएगा, आप वो लेकर चल सकते हो। बट मैं मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ कि 250 रुपीज़। सो 250 इंटू 10 डेज। आप 10 डेज स्टे तो नहीं करोगे बिकॉज 10 डेज का प्लान है, तो जिस दिन आप आओगे उस दिन आप स्टे करोगे, जिस दिन जाओगे उसका नाइट स्टे आप नहीं करोगे। तो फिर भी मैं 10 डेज का लेकर चल रहा हूँ बफर में। 250 इंटू 10 डेज इक्वल्स 2500 रुपीज़। ये आपका होटल का खर्चा आ गया। 2500 रुपीज़ आपका 10 दिन का होटल का खर्चा है फॉर अ सिंगल पर्सन इफ ट्रैवलिंग सोलो एंड स्टेइंग इन हॉस्टल। होटल में आप जाते हो तो 250 की जगह पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा डेली बेसिस पे 1000 रुपीज़। सो 1000 इंटू 10 आपको 10,000 कंसिडर करके चलना पड़ेगा आपको होटल के लिए। तो जो भी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, आपको मैं सोलो का बता रहा हूँ, अकेला का बता रहा हूँ, और ये हॉस्टल के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आप सोलो जा रहे हो हॉस्टल में स्टे करो तो 250 इंटू 10, और आप होटल में स्टे करो तो 1000 इंटू 10। ये आप उसमें कैलकुलेट कर लेना। अब जो थर्ड पॉइंट पे आते हैं वो आपका फूड है, और फूड मैं डेली बेसिस पे लेकर चल रहा हूँ 500 रुपीज़। 500 जो है आपका ये डेली का बजट आएगा वो, बिकॉज थाईलैंड बहुत ही सस्ता है। आपको अगर ब्रेकफास्ट, जो मैं हॉस्टल आपको बता रहा हूँ प्लॉय हॉस्टल, ये जो बैंकॉक में है, अगर आप वहाँ पे स्टे करते हो तो ब्रेकफास्ट तो वहाँ पे इंक्लूड है। 100 रुपीज़ जो है आपका इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड हो गया, आपका नाइट स्टे भी इंक्लूड हो गया उसमें। तो मैं फिर भी कंसिडर करके चल रहा हूँ कि 500 रुपीज़ से ऊपर आपका खर्चा नहीं आएगा अगर आप बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये एक सोलो का है और एक बजट ट्रैवल से रिलेटेड ये प्लान है। तो 500 रुपीज़ आपका डे 1 का लेकर चलो। अब डे 1 के बेसिस पे आप 500 इंटू 10 कर लो तो 5000 जो आपका खाने का खर्चा है वो हो सकता है किसी दिन वो आपका 500 खर्चा ना हो तो वो पैसा बच जाएगा और वो आप उसको कहीं दूसरे दिन में यूज़ कर सकते हो थोड़ा लैविश खाना खाने में। अदरवाइज़ मेरा जो एक्सपीरियंस है 500 बजट पर डे फूड में बहुत ज़्यादा है। मैं मेरा जो एक्सपेंसेस था मेरा अराउंड 300 से 350 रुपीज़ के बीच में था डेली बेसिस पे। जो मेरा फूड का खर्चा आता था 300 से 350 के बीच में था वो। तो फिर भी मैं 500 लेकर चल रहा हूँ। 500 इंटू 10 इक्वल्स टू 5000 रुपीज़। ये आपका फूड का आ गया। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट आपका जो है वो है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या है कि थाईलैंड बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है और इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है। इनके जो मेट्रो है, LRT, MRT, ये सारे वेल कनेक्टेड है पूरे बैंकॉक में। और यहाँ से आप क्या है कि आप एयरपोर्ट भी जो अगर आपको जाना है तो एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी जो है वो उसके मेट्रो के थ्रू ही है। उसका जो बस है बस की भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। लास्ट टाइम में जब गया था मैं भी उस टाइम बस यूज़ किया था, और लास्ट टाइम जब भी मैं बस गया था उस टाइम भी मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस यूज़ किया था। और मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि अगर आप डेली बेसिस पे 300 रुपीज़ स्पेंड करते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, जो थोड़ा ज़्यादा मैं लेकर चल रहा हूँ उससे कम पे ही स्पेंड होगा, बट मैं मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ कि 300 रुपीज़ आप लोगे तो 300 इंटू 10 इक्वल्स टू 3000 रुपीज़। तो ये जो है आपका कॉस्ट आ जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। आप LRT, MRT जो है मेट्रो यूज़ करें, बहुत ही सस्ता पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, बहुत सस्ता पड़ेगा। और ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताया। अब मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। सॉरी, लास्ट पॉइंट मैं भूल गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वीज़ा का कॉस्ट। सो वीज़ा का कॉस्ट है वैसे वो 2000 रुपीज़ है, बट अगर आपको एक्सप्रेस में लेना है तो आपको 200 थाई बात एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो 2200 थाई बात इक्वल्स टू आप लेकर चल रहे हो, मोटा मोटी मैं लेकर चल रहा हूँ 4500 रुपीज़ जो है आपका ये कॉस्ट आएगा। तो 4500 रुपीज़ ये आपका वीज़ा कॉस्ट आ गया। अब मैं समराइज़ करता हूँ कि क्या क्या कॉस्ट है। तो सबसे पहले फ़्लाइट बुकिंग मैंने आपको जैसे बताया था कि 15,000 फ़्लाइट बुकिंग का हो गया। होटल बुकिंग जो मैंने आपको 2500 बताया था वो हो गया। फूड का 5000 जो मैंने बताया वो हो गया। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मैंने आपको 3000 बताया था वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका 3000 का हो गया। और आपका 4500 जो है वो आपका जो आ रहा है वो आपका वीज़ा का आ रहा है। और वीज़ा मैं वो कंसिडर कर रहा हूँ जो आपने 2200 थाई बात का ले रहे हो, जो आप एक्सप्रेस वाले ले रहे हो। सो जो टोटल कॉस्ट मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ वो मेरा आ रहा है 30,000 रुपीज़। सो अंडर 30,000 रुपीज़ आप 10 डेज स्टे कर सकते हो थाईलैंड में। आपकी फ़्लाइट टिकट इसमें इंक्लूड है, आपकी होटल बुकिंग स्टे इंक्लूड है, आपके फूड इंक्लूड है, आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूड है, आपके वीज़ा इंक्लूड है। सारा कुछ इंक्लूड करके 30,000 रुपीज़ में आप 10 डेज़ थाईलैंड ट्रिप प्लान कर सकते हो गाइज़। बहुत ईजी है, बहुत अमेजिंग है थाईलैंड। आप घूमो, आप वहाँ पे बैंकॉक
पटाया, फुकेट, चिंग माई, चिंग राई, फीफी आइलैंड, यहाँ सारी जगह आप जा सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है, आप घूमो। फिर मुझे बताना, कमेंट में करना कि आपका ट्रिप कैसा प्लान रहा। और इन केस आपको लगता है कि फ़्लाइट बहुत महंगी आपको मिल रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको जिस डेट का आपको चाहिए आपको सस्ते में मिल जाए। मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, बस आप ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, वही मेरे लिए बहुत है। आप लोगों से बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। चलो गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स।